26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। इसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मैरिट पर होगा। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। खत में कहा कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। पीटीआई के ट्रम्प कार्ड से भी हवा निकल चुकी। बानी पीटीआई की सियासत मुल्क दुश्मनी पर मुबनी है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई की क़यादत IMF को खत लिखती रही। बानी पीटीआई मुल्क मुखालिफ नजरियात रखते हैं। अगले साल पाकिस्तान मजीद तरक्की की राह पर गामजन होगा। अमरीका समेत तमाम ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। पीका एक्ट दरअसल बानी पीटीआई का कानून है, सिर्फ मंजूर हमारे दौर में हुआ। ट्रंप दुनिया का ताकतवर नहीं, अहमक तरीन शख्स है। अमरीकी सदर को बैनुल अक़वामी मामलात का इल्म नहीं है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए जाली पार्लियामेंट बनाई गई। धांधली से बनने वाली हुकूमत की अवाम की नजर में कोई हैसियत नहीं। जाली पार्लियामान आपको मुबारक, हम अवाम की हकीकी पार्लियामेंट के साथ हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। मशल पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कंट्री पार्टनर इदारा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौर में हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। शहबाज दौर में वफाकी महकमों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड में 33% खवातीन की शमूलियत को लाजमी करा दिया गया। अफरात ज़र जो मई 2023 में 38% था, दिसंबर 2024 में कम होकर 4.1% तक आ गया। मौजूदा हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर $4.4 अरब से बढ़कर $11.37 अरब हो गए। एंटी करप्शन, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उमूर की छानबीन IMF का वफ्द 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वफ्द दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के इशूज़ का जायजा लेगा। IMF वफ्द की मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफ्द टैक्स पॉलिसी बनाने और अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा लेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साथ मिलकर इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन पर भी बात होगी। बजट की तैयारी और इस्लाहात का जायजा लेने के लिए वजारत खजाना के साथ इजलास होंगे। $7 अरब के मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे का कहना है कि मौजूदा टीम का दौरा तकनीकी हवाले से है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में मुलाकातें। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए मशरक़ वस्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एमिशन फॉकनर ने मिले।
वजीर खजाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का यादा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू हुई। बाहमी ताल्लुकात के फरोग में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोजा अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, बहरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हसार करता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से अकेले नहीं निमट सकता। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। अमन डायलॉग में समुद्र की रिवायती और गैर रिवायती खतरों पर बात होगी। अमन मशक़ें मशरिकी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे पर इजहार तशवीश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को फोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा, फलस्तीनियों की गजा से जबरी बेदखली का मंसूबा गैर मुनसिफाना है। फलस्तीनी सरजमीन फलस्तीनी अवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही तनाज़े का वाहिद काबिल अमल हल है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। इसहाक डार ने OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। दोनों वज़राए खारजा का पेशरफ पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। उधर हुकूमत ने गजा, लबनान और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। नेट मीटरिंग के बढ़ते कनेक्शन से हुकूमत पर माली बोझ बढ़ गया। मुल्क भर में दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग कनेक्शन 4135 मेगावाट तक पहुंच गए। बिजली तकसीमकार कंपनीज में नेट मीटरिंग के कनेक्शन 3678 मेगावाट। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मॉनिटरिंग के बढ़ते कनेक्शन से आम सारिफिन पर 179 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेट मीटरिंग की बढ़ती मांग से आम सारिफिन पर ₹1.33 फी यूनिट का बोझ पड़ेगा। बिजली के बाय बैक कीमत पर नजरसानी किए बगैर आम सारिफिन को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचाना मुमकिन नहीं। हुकूमत को आम सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिजली के बाय बैक रेट में कमी लाना होगी। MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM क़यादत में इख्तिलाफात के दौरान अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास जारी। ज़राए MQM के मुताबिक इजलास MQM बहादुराबाद मरकज़ पर बुलाया गया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल इजलास में मौजूद नहीं। इजलास की सदारत फारूक सत्तार कर रहे हैं। हालिया इख्तिलाफात और वाक़यात के तनाजुर में पार्टी क़यादत के दरमियान अहम इजलास भी मुतवक्किल है। आठ फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। आवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, पंजाब के किसी जिले से उनके लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर ने हस्बे रिवायत बानी PTI को खुश करने की नाकाम कोशिश की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में अद्वियात की कमी, दीगर मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि सेहत और तालीम की सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूर दराज इलाकों में सेहत आमा के मंसूबे शुरू होने चाहिए। गवर्नर पंजाब की वाना में पाक फौज के शहीद होने वाले हवालदार सईद इकबाल और सिपाही बासित अली के घर फतह जंग आमद। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाक आर्मी और शोहदा के हक में नारे भी लगाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र है। पंजाब में धीर आनी प्रोग्राम के तहत 1500 शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया।
शादियों की इज्तिमाई तकरीब में शुरका को खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाता है। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए की सलामी भी दी जाती है। धीरानी प्रोग्राम के तहत जोड़ों को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर जरूरी सामान तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, बेटियों के सर पर दस्ते शफकत रखना पंजाब की रीत है। घर बसाने पर दिली खुशी होती है। मुआशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब फैसल खोकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनाकात और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फैसल खोकर ने रिकॉर्ड मुद्दत में कजाफी स्टेडियम की तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा, पीसीबी के ताउन से क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देना चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी की पंजाब हुकूमत को खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने आसमान से सफेद मोतियों की बरसात की पेशगोई कर दी। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में मतला जुजवी अबरालूद, कोयटा जियारत, चमन योब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। चित्राल, धीर, सवात, शांगला, वजीरिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। मरी, गलियात और गिरदनवा में भी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द है। लैस, सकरतू, कालाम और गिलगित में शदीद सर्दी का राज है। लाहौर में पारा 14, पेशावर 15, कोयटा 7 और कराची में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप की इसराइल के खिलाफ मुकदमे पर जनूबी अफ्रीका को सजा। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा, जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया, इस वजह से इमदाद रोकी। जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्मों से जमीनें छीनी जा रही हैं। उधर अमरीकी अदालत ने इलॉन मस्क की लाखों अमरीकियों के जाती मालियाती डाटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने अदालत से रुजू किया था। इलॉन मस्क ने जज को डेमोक्रेट कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। अमेरिका का असल हुक्मरान कौन है? नई बहस छिड़ गई। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने अपने सरे वर्क में एलॉन मस्क को सदारती कुर्सी पर बैठा दिया। एलॉन मस्क को ओवल ऑफिस में काफी थामे अमेरिकी और सदारती झंडों के दरमियान दिखाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सरे वर्क में जाहिर किया गया सदारती तख्त के पीछे असल ताकत एलॉन मस्क की है। पस मंजर में सुर्ख रंग एलॉन मस्क को बेरहम जाहिर करता है। ट्रंप वफाकी मुलाजमीन की छांटी के लिए एलॉन मस्क को बेपनाह इख्तियारात दे चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती महकमों की तंजीम नौ का टास्क दे दिया। कहा, लगता है टाइम मैगजीन अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से तेहरान में हमास रहनुमाओं की मुलाकात। गजा में होने वाली पेशरफ्त समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने गजा में जंग बंदी मुआहदे को अजीम कामयाबी करार दे दिया। खामनई ने कहा कि गजा में इसराइल की शिकस्त अमरीका की हार है। अमरीका की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमास के वफ्द में कायम मुकाम सरबराह खलीलुल हया, मोहम्मद दरवेश, जहीर जबरैन समेत दीगर शामिल थे।